दारी दुमदुमला चौघडा सनईचा सूर नवा उत्तरेकडून आली मग अलगद थंड हवा सयानुया हळदीने रंगवूया तिजला सोनेरी क्षणी येऊन जाईल सासऱ्या मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे, वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे। बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ ना ढूंढबे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस। गणपती बाप्पा चला आरती सुरू करूया। सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी जळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मानस माने मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जळत मुकुट शोभतो बरा रुणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मानस माने मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव। लवधोदे विग्रहाळा ब्रह्मांडी माळा विषयकंठ काळा त्रिनेत्री माळा कापूर कापूर घेऊन या कापूर कापूर संपला ना कापूर कापूर चोबेने ठेवलं तर कुठे चोबे बस आरती शुरू हो गई, जल्दी चलो। पाओ कितना हो भाई? बस 100 रुपये। ये लीजिए, चलो आओ जल्दी आओ। खाली लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन भावे वाळीन म्हणे नामा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मानसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृती स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा आरती वाटेल प्रसाद वाटेल। हटो साइड में हटो आओ लेके आओ लाओ घे, चला लाइए बस तुला ये पुढे आराम से हां। काका हे लाडू खायचेत की वाटायचेत? हाँ बांटो सबको बांटो। गौरी आरती देतेस ना? हो आले। एवढ्या टोपल्या तू आणलेस काय? कुणी पाठवलेत काय रे? इथं प्रसादाचे आहेत साहेब। अरे हो पण कुणी पाठवलेत? कुणी दिलेत के?
प्रसाद म्हणून आहे साहेब, संपेल. तुला मी काय विचारतोय कळलं का विसरलायस आपली भाषा? नाही नाही साहेब. काय लपाछुपी करतोयस तू? कुणी पाठवलं ते? वो शिव बाबू की अम्मा ने भिजवाए हैं. $11 किलो लड्डू प्रसाद के लिए. ती चांदी काढ. हे बघ मी 2 लाडू काढून घेतले. प्रसाद म्हणून एवढे पुरेत, बाकीचे घेऊन जा परत. प्रसाद आहे साहेब, राहू दे. आजचा प्रसाद राणे साहेबांकडनं आहे, कळलं तुला? हे घेऊन जा परत. का करू साहेब? त्यांनी पाठवलं त्याच्याकडे घेऊन जा. अहो गौरीचे बाबा, इथे का नको? अहो प्रसाद आहे ना तो, आणि त्यांनी इतक्या हौशेने पाठवलेत ना. आजचा प्रसाद राण्यांच्या घरून आलाय. दररोज एकेकाच्या घरातला प्रसाद येतो इथे. ही मूर्ती सुद्धा आम्ही बनवली आहे काल. याची रोषणाई सजावट सगळी आम्ही केली आहे. याची पूजा सुद्धा आपल्या सोसायटीतले जोशी करतात. इथे सगळं आपलं आहे, विकतचं पण काही आणत नाही. मग हे कशाला? अहो चांगले साजूक तुपातले लाडू दिसतात, सगळे खातील आणि माझ्या मंगला पण खूपच आवडतात. अहो राहू दे ना यावेळेला. गौरीचे बाबा बोलतात ते बरोबर आहे. असे नियम मोडू नका. आजकाल नुसता सणांचा बाजार मांडला आहे. आपण आपली परंपरा टिकवायला हवी. हा प्रसाद घेता येणार नाही या गोष्टीला माझा विरोध आहे. माझी तत्व मी विसरू शकत नाही आणि हे नियम माझे नाही, सोसायटीचे आहेत. प्रसाद म्हणून 2 लाडू मी आधीच बाहेर काढून ठेवलेले आहेत. या उपर मला शक्य नाहीये. सावंत साहेब म्हणतात ते बरोबर आहे. हे लाडू सर्व परत पाठवून द्या. आपल्या सोसायटीच्या विरुद्ध हे चालणार नाही. एक मिनट मामा, जो अंकल जी कह रहे हैं वो सही है. हमने खुद ने देखा है कि यहाँ पर हर चीज घर पे बनती है. गणपति की मूर्ति से लेके फूलों की माला तक. किसी के घर से घी आता है, किसी के घर से प्रसाद आता है. हमें आपसे पूछना चाहिए था. माफ कीजिए मामा. हाँ शिव बाबू, ये सब वापस घर ले जाइए. शिव, ये सब सुनकर अम्मा क्या बोलेगी? चला हे मोदक वाटायला घ्या. तू घे. चला दर्शन घ्या सगळ्यांनी. कितनी देर और कितनी देर आपका ये सजना संवरना चलता रहेगा? अरे चलते हैं, इतनी जल्दी क्या है? हाँ, हमें ढंग से तैयार तो होने दीजिए. यहाँ लोगों को पता तो चले हमारे ठाट बाट. वहां सब गणेश जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आपके दर्शन के लिए नहीं. कितना मन था मुंबई में गणेश उत्सव कैसे मनाया जाता है देखने का. अब तो आरती की भी आवाज आनी बंद हो गई है. अब तो चलिए. चलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे. तब शान से बुलावा आएगा आपके लिए, तब जाएंगे. लीजिए, आ गया बुलावा. चलिए चलिए, आइए आइए. बुलाने आ गए. अरे रुके रुके, हम खोलते हैं भाई. आप तैयार है ना? बिल्कुल पूरी तरह से. आप खोलिए, दरवाजा खोलिए. देखिए, हमने आपसे कहा था ना बुलाने आएंगे तभी हम जाएंगे. आपकी बात निराली है. जी जी प्रणाम.
पाए लगे जीजा जी। आइए। क्या ये सब? ये सब क्या है? लाइए। अरे अरे वापस क्यों ले आए? इतने सारे लड्डू, और ये क्या है भाई, ये किसने भेजा है? हैं? ओ भाई साहब, अरे ये चतुर्वेदी जी के यहाँ से तो नहीं आया है माफी मांगने के लिए? आपने राधिका से फिर बात शुरू कर दी क्या? अरे नहीं, आप सुनिए तो। और तो फिर किसने भिजवाया भाई, ये कहाँ से आया ये? जीजी ने। जीजी? किसकी जीजी? आपकी या हमारी? भाई हमारी जीजी यहाँ मिठाई क्यों भिजवाएंगी? और आपकी जीजी हमें मिठाई क्यों भिजवाएंगी? जीजा जी, जीजी ने। ओह अच्छा, आपने मंगवाया ये सब? क्यों? भगवान के प्रसाद के लिए मंगवाया था। लेकिन ये वापस क्यों ले आए चौबे जी? हाँ, भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाया? प्रसाद नहीं चढ़ाया, क्या पूछ रहे हैं हम? बस बहुत हो गया। अरे हमारा प्रसाद लौटा दिया। ये गौरी के बाबा अपने आप को समझते क्या है? हम उनसे बात करते हैं। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? जवाब मांगने के लिए। अरे छोड़िए, गुस्सा थूक दीजिए, हम बात करेंगे, शांति से बात करें। शांति से आप बात कीजिएगा जी, लेकिन हम अभी जाएंगे। आज हम दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। हमारा प्रसाद लौटा दिया? क्या कहते हैं हमें? नर्मदा जी रुकिए। अरे बहुत हो गया। रुकिए आप। अरे बात तो सुनिए, सुनिए। नर्मदा जी रुकिए आप। अरे रुकिए। क्यों भाई साहब, आपने हमारा भिजवाया हुआ प्रसाद लौटा दिया? जी? क्यों? आप होते कौन है भक्त और भगवान के बीच में आने वाले? देखिए, ये अपने सोसाइटी का गणेशोत्सव है। हाँ तो हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं। मग इथले नियम तुम्हालाही लागू होतात? आपने चंदे के नियम बताए, हमने मान लिए। चलिए 500 1000 रुपए नहीं 51 रुपए लेते हैं, लेकिन प्रसाद वो तो हर कोई अपनी श्रद्धा और हैसियत से देता है ना। अब है हमारी हैसियत 10-15 किलो लड्डू देने की, तो हमने भेज दिए। देखिए, यहाँ प्रसाद की तरह बांटा जाता है, मिठाई की तरह नहीं। जानते हैं, यहाँ सारे काम हाथ खींच कर ही किए जाते हैं। देखिए, इस उत्सव का महत्व बहुत अलग है। लोकमान्य तिलक ने ये उत्सव शुरू किया है ताकि एक साथ लोग आए, एक साथ जन जागृति करें, समाज प्रबोधन करें। ये हेतु नजरअंदाज करके आजकल सिर्फ गाना बजाना, धांगड़ दिंगा करना यही मौका बनकर रह गया है। हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते। हाँ तो दिखावा कौन कर रहा है भाई साहब? इस साल गणेश जी की कृपा से 11 किलो शुद्ध घी के लड्डू आए हैं, तो उन पर तो भक्तों का हक हुआ ना। वैसे भी सोसाइटी वालों को पता तो चले शुद्ध घी की मिठाई लगती कैसी है। कभी खाई नहीं होगी ना। हे बघा, आम्ही गुळ खोबऱ्याचे जे मोदक असतात त्याचा प्रसाद दाखवतो, कळलं? तुम्ही प्रसाद पाठवलाय, त्यातले 2 लाडू आम्ही काढून घेतलेत, पण बाकीचे आम्हाला घेता येणार नाहीत. हो त्या एवढं म्हणतात तर राहू दे ना गौरीचे बाबा. अहो त्या काही म्हणतील, त्यांच्यासाठी सोसायटीचे नियम बदलायचे का आपण? अरे ये तो सरासर मनमानी है। भगवान के प्रसाद में नियम कैसा? देखिए आप ऐका माझं ऐका जरा. तू थांब, मी त्यांच्याशी बोलतोय ना. ऐक एक मिनिट वैसे भी आपसे बहस करके क्या फायदा? हाँ? जैसे यहाँ के घर छोटे, वैसे ही उनमें रहने वालों की सोच छोटी। अरे गिनकर रोटी बनाने वाले समझ ही नहीं सकते कि अन्नदान का महत्व क्या होता है।
हमने सोचा खुशी का दिन है, कम से कम बिल्डिंग वाले एक दिन तो भरपेट खाए मिठाई। एक मिनट, दान धर्म करायला आश्रम नाहीये. दान गरजूंना द्या, मनापासून द्या, दिखावा म्हणून नव्हे. ते बघा कशा बोलतात. नर्मदा जी चलिए. हम नहीं जाएंगे, हम अपना प्रसाद बांट कर ही जाएंगे। कमाल करते हैं आप, हमारे पैसे से हमारा खरीदा हुआ प्रसाद हम जहां चाहे वहां बांटे, आपको इससे क्या है? और तुम खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो मुन्ना? इन्हें समझाओ कि तुम भी यहीं रहते हो। हम अपनी मर्जी से लड्डू बांटना चाहते हैं तो ये रोकने वाले कौन होते हैं? हाँ, ये नहीं बांटना चाहते ना, तो तुम और वेणु मिलकर ये लड्डू सब में बांट दो। नहीं अम्मा, अम्मा यहाँ के नियम अलग हैं। अंकल जी सही तो कह रहे हैं, ये सही जगह नहीं है दान करने के लिए। अगर आप कहें तो किसी आश्रम में जाके ये लड्डू दे दें। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें मुन्ना। किसी और की बात मान के तुम हमें समझा रहे हो? ऐसी बात नहीं है अम्मा, हम तो। मर गई तुम्हारी अम्मा। अम्मा, नर्मदा जी, अम्मा, कशाला एवढा आवाज चढवून बोललात तुम्ही? त्यांच्या मनाला लागलं असणार ना. नियम सगळ्यांना सारखे असतात. नर्मदा जी, नर्मदा जी, अम्मा, क्या है ये? क्या लड़की करी? के प्यार में तुम पगला गए हो मुन्ना। हाँ? उसके बाबा हमारी इतनी बेइज्जती करते रहे और तुम सुनते रहे। परायों के सामने अपनी अम्मा का मान सम्मान सब मिट्टी में मिला दिया तुमने। ये करके मुन्ना तुमने अपनी अम्मा को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। अब एक पल के लिए नहीं रुकेंगे हम यहाँ। जाओ, जाकर उस खुशी में ये मिठाइयाँ सबको बांट दो। अम्मा हमारी बात तो सुनिए ना आप। कुछ नहीं सुनना है हमें। शहर की हवा में ही जादू है, अपना खून भी पराया हो जाता है यहाँ पर। पाल पोस कर इतना बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए। करम फूट गए थे हमारे, जो तुमसे मिलने हमें शहर चले आए। चलिए जी, बनारस वापस चले जाएंगे हम। अब यहाँ हमारा मुन्ना नहीं, गौरी का शिव रहता है। ये घर भी हमारा नहीं है। अम्मा ऐसे मत कहिए आप, माफ कर दीजिए हमें। हम आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, पर गौरी के बाबा की बात नहीं टाल सकते थे, है ना मुन्ना? वो तुम्हारे अपने सगे हैं, हम पराए हैं, इसलिए जा रहे हैं। तुम्हारे घर से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। अरे शांत हो जाइए, माफी मांग रहा है ना मुन्ना, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। इतना तमाशा देखकर भी जी नहीं भरा आपका, और अपमान कराना चाहते हैं आप हमारा। मुन्ना को तो हमारी परवाह ही नहीं है। अम्मा हाथ जोड़ते हैं हम आपके, पैर पड़ते हैं हम आपके। यहाँ से यूं जाने की बात मत कीजिए। बताइए ना हम क्या करें जिससे आप माफ कर दें हमें। उस आदमी ने भरी सभा में हमारा अपमान किया ना, वो भरी सभा में हमसे माफी मांगे। तब हम तुम्हें माफ करेंगे मुन्ना, वरना अपनी अम्मा का मरा मुंह देखोगे तुम।
नर्मदा